हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे एमकॉम सेकंड ईयर एमसीए फर्स्ट की यूनिट नंबर 4। सबसे पहले हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि यूनिट 4 में हमें कौन कौन से टॉपिक है वो कवर करने हैं। तो यूनिट 4 का नाम है ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के बारे में ही बेसिकली बात करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कंसेप्ट क्या है, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जेनेसिस। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नीड फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता क्या है, ओरिजिन कैसे हुआ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करने की क्या ज़रूरत पड़ी, गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ट्रेडिशनल एंड न्यू अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव towards organizational behavior, small and large group perspective, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव एंड इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव। तो ये टॉपिक है जो हमें इस यूनिट के अंदर कवर करने हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन जो है, कंसेप्ट जो है वो कवर कर लेते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है वो देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लेस वेयर टू और मोर पीपल वर्क टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर वे टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल और सेट ऑफ गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन वो प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके क्या करते हैं, एक ग्रुप में एक साथ काम करते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक गोल को, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। अकॉर्डिंग टू जेरी जोहन, इनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन और सोशल इंटरवेंशन फॉर accomplishing goals through groups effort, various environmental forces influence organization। बहुत सारी ऐसी environmental forces है जो क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल इंटरवेंशन, यानी कि जहाँ पे लोग आपस में मिलते हैं, काम करते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सके ग्रुप में काम करके। इन्होंने और भी ये बताया कि बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करती है। इन फोर्सेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिनको हम बोलते हैं टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल फोर्सेस दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये फोर्सेस क्या है, डायरेक्ट फोर्स है और इनडायरेक्ट फोर्स है। अब डायरेक्ट फोर्सेस की बात करते हैं तो ऐसी कौन सी डायरेक्ट फोर्सेस है जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती है, इसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, माइक्रो इन्वायरमेंट। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं हमारे कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, लेबर मार्केट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज। उसके बाद आती है हमारी मेन इनडायरेक्ट फोर्सेस जो इन्फ्लुएंस करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, वो है इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। ठीक है, अभी हमने जाना ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे टू या टू से ज़्यादा लोग मिलके ग्रुप में काम करते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ गोल को अचीव कर सके। कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, फोर्सेस है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो है डायरेक्ट फैक्टर्स और डायरेक्ट इन और मेन इनडायरेक्ट फोर्सेस, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आते हैं बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर होता क्या है, बिहेवियर इज एनीथिंग दैट द ह्यूमन डज। बिहेवियर इज एनीथिंग दैट द ह्यूमन डज। बिहेवियर इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, दैट इज मोटिवेशन। स्टिमुलेशन क्या होता है, यहाँ पे मोटिवेशन होता है। बिहेवियर इज रिस्पॉन्स टू मोटिवेशन that can be observed, thus it is any response or reaction to an individual person. The basic unit of behavior is an activity। बिहेवियर होता क्या है, जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो कुछ भी कोई भी ह्यूमन बींग अगर कुछ कर रहा है तो वो क्या शो कर रहा है, अपना बिहेवियर शो कर रहा है। कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो क्या शो कर रहा है, बिहेवियर शो कर रहा है। तो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है थ्रू स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन क्या होता है, मोटिवेशन के थ्रू, यानी कि किसी को मोटिवेट किया जाए तो वो अपना अलग बिहेवियर शो करेगा, किसी को डीमोटिवेट किया जाए तो वो अपना अलग बिहेवियर शो किया जाएगा। तो बिहेवियर क्या है, इज़ अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, कि किस पर्सन को, किसी एक इंडिविजुअल को किस तरीके का रिस्पॉन्स, किस तरीके से स्टिमुलेट किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कंसेप्ट। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बिहेवियर क्या होता है, उसको हमने डिटेल में समझा। अब हम देखते हैं, रनिंग अ लार्ज कंपनी और इवन अ स्मॉल वन इज नो इजी टास्क। द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्रोवाइड मैनी हेल्पफुल इंसाइट into understanding the complexity of people's behavior on the job। हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, हमने पढ़ा बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर किस पे अप्लाई होता है, किसी भी ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग क्या करते हैं, बिहेवियर शो करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को कंबाइंड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर। तो हमारा बनता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी कि ह्यूमन बींग्स का क्या बिहेवियर्स है, लोगों का क्या बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने काम के प्रति, उसकी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो चाहे
लार्ज कंपनी हो चाहे स्मॉल कंपनी हो, किसी भी कंपनी में काम करना इजी टास्क नहीं होता, ठीक है। तो द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्रोवाइड मैनी हेल्पफुल इंसाइट इनटू अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पीपल्स बिहेवियर ऑन द जॉब। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने लोगों के बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबका नेचर एक नहीं होता, सबका बिहेवियर सेम नहीं होता। इसलिए टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर of a people in an organization is really very important task. Organization behavior is the study and application of knowledge about how people act within the organization. Organization behavior में हम क्या करते हैं, जानते हैं अपने organization के लोगों के बारे में, वो क्या सोचते हैं, वो किस तरीके से behave कर रहे हैं। The key element in an organization are, यानी कि अब ऑर्गेनाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, की एलिमेंट्स है, उनकी हम बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो है पीपल, उसके बाद आता है स्ट्रक्चर, उसके बाद होता है टेक्नोलॉजी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। यानी कि की एलिमेंट जो होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वो होते हैं पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। व्हेन पीपल जॉइन together in an organization to accomplish an objective, some kind of structure is required। जब लोग आपस में मिलते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। पीपल ऑल्सो यूज टेक्नोलॉजी टू गेट द जॉब डन। हमने पीपल की बात कर ली, हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली, जहाँ पे लोग काम करते हैं, पीपल भी है, स्ट्रक्चर भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए। आज के ज़माने में बिना टेक्नोलॉजी के कोई काम पॉसिबल ही नहीं है। तो टेक्नोलॉजी भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को करने के लिए। सो देयर इज़ एन इंट्रैक्शन ऑफ पीपल, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। इन एडिशन टू दीज एलिमेंट्स आर इन्फ्लुएंस बाय द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड दे इन्फ्लुएंस इट। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में हमने जाना। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यानी कि लोगों के बिहेवियर के बारे में जानना ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि लोगों का बिहेवियर जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करेंगे, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है काम करने के लिए, ठीक है। जो की एलिमेंट्स थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो हमने पढ़े, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। आज की वीडियो में यहीं तक, जिसमें हमने कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।